रोली ने रूही को अपने रास्ते से हटाने के लिए किया रूही पर जानलेवा हमला। तभी नाहर को आया सब कुछ याद और रूही की बचाई जान। तभी नाहर ने बेबी भाभी के सामने दादी और रोली की खोली पोल। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में रोली एक बहुत बड़ी चाल चलती है और सभी परिवार वालों से कहती है कि पंडित जी ने मुझे मंदिर में बुलाया है पाठ करने के लिए, ताकि मेरी और नाहर जी की ज़िंदगी में कोई भी कठिनाई ना आए। तभी रोली ये कहकर घर से निकल जाती है और सभी परिवार वालों को लगता है कि रोली मंदिर में पाठ करने के लिए गई है। और यहाँ दूसरी तरफ जब रूही को ये बात पता चलती है तो रोली घर से बाहर गई है तो उसकी खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है। वो सोचती है कि नाहर जी की याददाश्त वापस लाने के लिए ये बिल्कुल सही समय है, क्योंकि अभी रोली भी घर में नहीं है। रूही जल्दी अपने पुराने एल्बम, कुछ पेपर्स और अपने बच्चे रोहान की फ़ोटो समर और जूही के हाथों में दे देती है और कहती है कि आज की रात मेरे लिए आखिरी मौका है। अगर आज भी नाहर जी को कुछ याद नहीं आया तो मैं शायद हमेशा के लिए हार जाऊंगी। शाम होते ही समर और जूही को घर में पिछले दरवाजे से रूही को अंदर ले लेते हैं। रूही के चेहरे पर घबराहट और उम्मीदें दोनों ही साफ दिखाई पड़ती हैं। घर में सब खाना खाकर अपने अपने कमरों में सोने चले जाते हैं। पूरे घर में सन्नाटा सा छा जाता है। रूही अपना सारा सामान लेकर दबे पांव नाहर के कमरे की ओर बढ़ती है। हर कदम पर उसका दिल तेज धड़कता रहता है। वो कमरे में दाखिल जैसे ही होती है, अंधेरे में नाहर गहरी नींद में लेटा हुआ होता है। रूही धीरे से बिस्तर के पास बैठती है और उसका हाथ पकड़कर कहती है, नाहर जी उठ जाइए। नाहर की नींद टूटती है और वो आंखें खोलता है। सामने रूही को देखकर चौंक जाता है। रूही, तुम इतनी रात में यहाँ? रूही कहती है, क्योंकि मैं अब और इंतज़ार नहीं कर सकती। मैं आपकी पत्नी हूँ, रूही गोयनका, और मुझे हक है कि जब चाहूँ आपके पास आ सकूँ। नाहर परेशान होकर कहता है, ये क्या कह रही हो? मेरी पत्नी तो रोली है। रूही गहरी सांस लेकर कहती है, नहीं नाहर जी, वो आपकी पत्नी नहीं है। उसने धोखे से आपसे शादी की, जबकि आपकी असली पत्नी तो मैं हूँ। नाहर हक्का बक्का रह जाता है। लेकिन दादी ने तो कहा था कि रोली ही मेरी पत्नी है। रूही उसकी आंखों में देखती है और कहती है, क्योंकि दादी ने उससे झूठ बोला था। दादी को ऐसा लगता है कि रोली के पेट में उनका वारिस पल रहा है, जबकि वो सिर्फ एक नाटक कर रही है। असली वारिस तो हमारा बेटा रूहान है। रूही झट से अपने मोबाइल से अपने और रूहान की एक प्यारी सी फ़ोटो नाहर को दिखाती है, जिसमें बच्चा बिल्कुल नाहर पर गया हुआ है। उसके माथे पर हाथ रखकर नाहर वापस कुछ यादें लाने की कोशिश करती है। अस्पताल का कमरा, रूही का मुस्कुराता हुआ चेहरा, बच्चे की किलकारियाँ, उसे थोड़ा सब कुछ याद आने लगता है। और इसी बीच अंधेरे में रोली छिपकर सारी बातें सुन रही होती है। वो समझ जाती है कि उसकी चाल अब उल्टी पड़ने वाली है। जैसे ही नाहर को पूरी याददाश्त वापस आई तो उसका सच्चाई बता देगा। रोली चुपचाप घर के बाकी सदस्यों को उठाकर नाहर के कमरे की तरफ ले जाती है। सभी नींद में डूबे हुए होते हैं, लेकिन रोली की घबराहट देखकर चुपचाप उसके साथ चलते हैं। जैसे ही दादी, समर, सोनी और बाकी सदस्य कमरे के पास पहुंचते हैं, अंदर का दृश्य देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। रूही नाहर के हाथों में हाथ डालकर कह रही होती है, नाहर जी, आज आपको सब याद करना ही होगा, वरना मैं आपके और हमारे बेटे के लिए हमेशा के लिए दूर चली जाऊंगी। तभी नाहर का चेहरा बदलता है। वो अपनी आंखें बंद करता है और जब खोलता है तो कहता है, रूही, मुझे सब कुछ याद आ गया, सब कुछ। रूही की आंखों में आंसू बहने लगते हैं और ये खुशी के आंसू होते हैं। वो नाहर के गले लग जाती है। तभी दादी गुस्से में आगे बढ़ती हैं और रूही को एक ज़ोरदार थप्पड़ मारती हैं। अब तू फिर से आ गई इस घर को तोड़ने के लिए। और तभी नाहर